उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव 89 शिखंडी का विवाह तथा उसके स्त्री होने का समाचार पाकर उसके श्वशुर दशार्णराज का महान कोप। भीष्म कहते हैं, तदनंतर द्रुपद ने अपनी पुत्री को लेखन शिक्षा और शिल्प शिक्षा आदि सभी कार्यों की योग्यता प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रयत्न किया। 1 राजेंद्र धनुर्विद्या के लिए शिखंडी द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ। महाराज, शिखंडी की सुंदरी माता ने राजा द्रुपद को प्रेरित किया कि वे उसके पुत्र के लिए बहू ला दें। वह अपनी कन्या का पुत्र के समान ब्याह करना चाहती थी। द्रुपद ने देखा, मेरी बेटी जवान हो गई तो भी अब तक स्त्री ही बनी हुई है, वरदान के अनुसार पुरुष नहीं हो सकी। इससे पत्नी सहित उनके मन में बड़ी चिंता हुई। 2-3 द्रुपद बोले, देवी, मेरी यह कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अब तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा था। 4 रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव का दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा। भला तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान झूठी बात कैसे कह सकते हैं? राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो कहूं। मेरी बात सुनिए। पृष्ठनंदन, इसे सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करें। 5-6 मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि का वचन सत्य होगा, अतः आप प्रयत्नपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार इसका कन्या के साथ विवाह कर दें। 7 इस प्रकार विवाह का निश्चय करके दोनों पति पत्नी ने दशार्णराज की पुत्री का अपने पुत्र के लिए वरण किया। 8 तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद ने समस्त राजाओं के कुल आदि का परिचय सुनकर दशार्णराज की ही पुत्री का शिखंडी के लिए वरण किया। 9 दशार्ण देश के राजा का नाम हिरण्यवर्मा था। भूपाल हिरण्यवर्मा ने शिखंडी को अपनी कन्या दे दी। 10 दशार्ण देश का वह राजा हिरण्यवर्मा महान दुर्जय और दुर्धर्ष वीर था। उसके पास विशाल सेना थी, साथ ही उसका हृदय भी विशाल था। 11 नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त थी। इधर द्रुपद की कन्या शिखंडनी भी पूर्ण युवती हो गई थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर पत्नी सहित शिखंडी पुनः कामपिल्य नगर में आया। दशार्णराज की कन्या ने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि शिखंडी तो स्त्री है। 12-13 हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिखंडी के यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी धाय तथा सखियों से लजाते ये गुप्त बात कह दी कि पांचाल राज्य के पुत्र शिखंडी वास्तव में पुरुष नहीं स्त्री हैं। 14 नृपश्रेष्ठ ये सुनकर दशार्ण देश की धायों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ये समाचार सूचित करने के लिए बहुत सी दासियों को दशार्ण राज्य के यहाँ भेजा। 15 वे सब दासियां दशार्ण राज्य से सब बातें ठीक बताती हुई बोली कि राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये सुनकर दशार्णराज अत्यंत कुपित हो उठे। 16 महाराज, शिखंडी भी उस राजपरिवार में पुरुष की ही भांति आनंद पूर्वक घूमता फिरता था। उसे अपना स्त्रीत्व अच्छा नहीं लगता था। 17 भरत श्रेष्ठ राजेंद्र, तदनंतर कुछ दिनों में उसके स्त्री होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोध से पीड़ित हो गया। 18 तदनंतर दशार्णराज ने दुसह क्रोध से युक्त हो राजा द्रुपद के दरबार में दूत भेजा। 19 हिरण्यवर्मा का वह दूत द्रुपद के पास पहुंचकर अकेला एकांत में सबको हटाकर केवल राजा से इस प्रकार बोला। 20 निष्पाप नरेश, आपने दशार्णराज को धोखा दिया है। आपके द्वारा किए गए अपमान से उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आपसे कहने के लिए ये संदेश भेजा है। 21 नरेश्वर, तुमने जो मेरा अपमान किया है वह निश्चय ही तुम्हारे खोटे विचार का परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्री के लिए मेरी पुत्री का वरण किया था। दुर्मते, उस ठगी और वंचना का फल अब तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। धीरज रखो। मैं अभी सेवकों और मंत्रियों सहित तुम्हें जड़मूल सहित उखाड़ फेंकता हूँ। 22-23 इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि हिरण्यवर्मदूतागमने 89 अध्याय 189। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में हिरण्यवर्मा के दूत का आगमन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ। 189